Hello bachcho, let's read the question first. Okay, question says there are 5% defective items in a large bulk of items. What is the probability that a sample of 10 items will include not more than one defective item? Okay, let's start with our solution. तो देखो, यहाँ से हमें क्या गिवन है कि 5% है वो डिफेक्टिव आइटम्स हैं. ओके, तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना, देखो यहाँ पे दे रखा है कि सैंपल ऑफ 10 आइटम्स विल इंक्लूड. तो मैंने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, ओके, वो मेरे पास क्या होगी, वो मेरे पास आएगी 5/100, दैट इज 1/20. ओके, नाउ क्यूब में बात करता हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव. ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 - p, दैट इज 1 - 1/20, यानी कि 19/20. ओके, यहाँ पे देखो सैंपल हमारे पास क्या है, 10 टाइम्स है, यानी कि जो n है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, 10. ओके, तो ये हमें क्या है गिवन है कि n है वो हमारे पास क्या है 10 के इक्वल है. और यहाँ पे क्या कहेगा कि विल नॉट इंक्लूड मोर देन वन डिफेक्टिव आइटम. मोर देन वन का मतलब क्या हुआ, या तो जीरो हो सकता है या फिर वन डिफेक्टिव आइटम हो सकता है. ठीक है, चलिए. नाउ फॉर x, ओके, वी यूज बाइनोमियल, 1 मिनट, हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को. ओके, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करेंगे. तो हमें पता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, एक n चाहिए होगा और एक हमें क्या चाहिए होगा, x. ठीक है, और p और q हमने पहले से फाइंड कर रखे हैं. तो देखो यहाँ फॉर्मूला क्या होता है बाइनोमियल, उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारे पास, देखो कि NCx p की पावर x एंड q की पावर n माइनस x, ये हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है. ठीक है, चलिए. तो n हमें पहले से पता है कि 10 है. अब देखो x की वैल्यू जो होगी यहाँ पे पॉसिबल, उसने क्या किया, नॉट मोर देन 1. तो दैट मीन्स x एक तो जीरो हो सकता है और एक x क्या हो सकता है, 1. ठीक है, नॉट मोर देन 1 है ना, तो ये हो सकता है. तो प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0, और प्लस हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1. तो ये हमारे पास टोटल आएगी. ठीक है, चलिए. तो मैं फर्स्ट यहाँ पे अपन क्या, हमें पता है कि NCx है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं. ठीक है, तो n की वैल्यू हमारे पास देखो क्या है, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0. दैट मीन्स व्हाट, n हमारे पास 10 है, 10 से 0. ओके, उसके बाद मेरे पास p की वैल्यू क्या है, 1/20. ओके, एंड 1/20, अब देखो यहाँ 1/20 पे पावर क्या आएगी, जीरो की, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, जीरो. एंड 19/20 उस पे पावर क्या आ जाएगी मेरे पास, n - x मतलब 10 है ना, क्योंकि माइनस जीरो करोगे तो वो तो 10 ही आएगा. तो प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 हमारे पास क्या आ गई, 19/20 है ना. तो 10 से 0, ओके, और 19/20 की पावर 10. अब देखो 10 से 0 क्या होगा, 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 हमारे पास क्या आ रही है, 19/20 की पावर 10. ना प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 क्या आएगी, वो देखते हैं. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1, वो हमारे पास क्या आएगी, देखो 10 से 1, ओके, 1/20 की पावर 1 एंड 19/20 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 9. ओके, चलिए. तो यहाँ से मैंने देखा इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, 10, मल्टीप्लाई क्या आ रहा है 1/20, और मल्टीप्लाई हमारे पास है 19/20 की पावर 9. देखो, अब टोटल की बात करें ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x हमारे पास क्या हो रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1. ये नॉट मोर देन 1 के लिए है. दैट मीन्स मैं क्या लिख सकता हूँ इसको इरेज करके, कि प्रोबेबिलिटी एट x लेस देन इक्वल टू 1. ओके, चलिए. तो यहाँ से मुझे पता है कि वैल्यू क्या है, 19/20 की पावर मेरे पास है 10, प्लस यहाँ पे मेरे पास देखो वैल्यू क्या है, 10/20, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2. ओके, तो 1/2 मल्टीप्लाई 19/20 की पावर यहाँ पे क्या है, 9. तो देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, 19/20 की पावर 9 कॉमन आ रही है.
तो यहाँ से मेरे पास 19/20 प्लस 1/2। ओके, चलिए तो 19/20 की पावर 9, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 20 यहाँ पे आएगा मेरे पास, 19 प्लस 10 दैट इज 29। सो 29/20 और 19 की पावर 20/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।